ये श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में बताया कि श्रीमद् भागवत की कथा जो हम सुन रहे हैं ये कहां से आई है, कैसे प्रकट हुई। तो बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। एक एक शब्द समझिए। निगम कहते हैं वेदों को, कल्प तरु यानी कल्प वृक्ष। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। निगम कल्प तरूर गलितम फलम, गला हुआ पका हुआ फल। तो किसी ने व्यास जी से पूछा कि आप कह रहे हैं निगम कल्प तरूर गलितम फलम, भाई जब पका हुआ गला हुआ फल पेड़ से टूटकर गिरेगा तो नीचे आके फूट जाएगा। पका फल जब गिरता है तो फूट जाता है, तो फिर आपका भागवत रूपी फल भी फूट गया होगा, चूर चूर हो गया होगा। व्यास जी ने कहा नहीं नहीं, हमारा फल बिल्कुल साबुत है। क्या गारंटी है? बोले देखो, फल अगर डायरेक्ट नीचे गिरता तो शायद फूट जाता, पर ये डाली प्रति डाली होता हुआ आया है। डाली प्रति डाली? बोले हाँ, गुरु और शिष्य की परंपरा से। सबसे पहले ये फल कहाँ लगा? श्रीमन नारायण की डाली पर। भगवान नारायण की डाली से गिरा तो ये भागवत कहाँ आई? 4 श्लोकों की भागवत श्रीमन नारायण ने पहले ब्रह्मा जी को सुनाई। तो भगवान नारायण की डाली से फल गिरा, ब्रह्मा जी की शाखा पे आ गया। ब्रह्मा जी की शाखा से टपका तो नारद जी ने लपका, नारद जी की डाली पे आ गया। नारद जी की शाखा से गिरा तो वेद व्यास जी की शाखा पे आके अटका। वेद व्यास जी की शाखा से गिरा तो श्री सुखदेव जी की शाखा पे आ गया। सुखदेव जी की शाखा से राजर्षि परीक्षित के पास पहुंचा। परीक्षित के साथ हजारों हजार संतों ने इस कथा को सुना, तो इस फल को वहां से लिया और एक दूसरे को देते 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 आते जाते वही फल आज आकर आपके सामने रखा गया। मतलब नारायण से चला और यहां तक आ गया, पर कहीं गिरा नहीं है, इसलिए गारंटी से बिल्कुल साबुत फल है, फूटा हुआ फल नहीं। अच्छा चलो मान गए, फल तो फूटा नहीं है, पर भैया फल कैसा है? खट्टा है, मीठा है, कैसा है? क्योंकि फल तो खट्टे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं। तो आपका फल कैसा है? व्यास जी बोले बहुत मीठा है। बोले महाराज, फल वाले तो अपने फल की प्रशंसा करते ही, कोई फल वाला थोड़ी कहेगा खट्टे फल ले लो, कोई नहीं कहता। हर फल वाला अपने फल की प्रशंसा करता है। लोग फल बेचते हैं, फिर देखो मलाई वाले केले, अब बताओ केले में कहां मलाई है? पर बेचने वाला है मलाई वाले केले। एक व्यक्ति खरबूजे बेच रहा था और चिल्ला रहा था, खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे। एक व्यक्ति ने कहा सच कह रहा है? बोले बिल्कुल सच। लाओ तोलो 1 किलो। 1 किलो तोला, वही काट कर एक चीर खाई तो बिल्कुल फीका फस। वो बोला क्यों रे, शर्म नहीं आती? झूठ बोलकर बेचता है, तू चिल्ला रहा है खरबूजे शक्कर से मीठे बिल्कुल फीके। बोले बाबूजी आप समझे नहीं मेरे कहने का मतलब। क्यों? बोले आपने मेरी बात को समझ ही नहीं पाए। मैं तो कह रहा था खरबूजे मीठे नहीं है, तो मैं तो कह रहा था खरबूजे शक्कर से मीठे, मतलब शक्कर मिलाओ तो मीठे। अब आप समझ ही नहीं पाए, ले गए। तो हर फल बेचने वाले का अपना तरीका होता है फल बेचने का। तो हो सकता है व्यास जी आप भी कह रहे हो मेरा फल बड़ा मीठा है, पर हम कैसे माने? गारंटी क्या है? व्यास जी कहते हैं बहुत बड़ी गारंटी दे रहा हूं कि फल बिल्कुल मीठा है। क्या गारंटी है? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम। भैया कहते हैं जिस फल में तोता चोंच लगा दे वो फल बड़ा मीठा होता है। अब चोंच लगने से मीठा होता है कि मीठे फल में ही तोता चोंच लगाता है, वो तोता ही जाने। परंतु ऐसा हमने सुना है कि जिसमें चोंच लग गई वो मीठा बड़ा होता है। तो भैया इस भागवत रूपी फल में किस तोते ने चोंच लगाई है? बोले सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी रूपी तोते ने इस भागवत रूपी फल में अपने मुख की चोंच लगा दी है, इसलिए गारंटी है फल बहुत मीठा है। अच्छा चलो बढ़िया है, फल भागवत का है।
वेद व्यास जी कह रहे हैं, तो मान लिया कि भागवत जी वेदों के वृक्ष से आई हैं, साबुत हैं, मीठा फल है। अब क्या करें, फल को खाएं या चूसें? क्योंकि भाई फल को या तो खाया जाता है या चूसा जाता है, तो क्या करें? व्यास जी ने कहा ना 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 ना, इस फल को ना खाना है ना चूसना है, तो करना क्या है? बोले पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस फल को पियो। किसी ने कहा व्यास जी फल भी कहीं पिया जाता है क्या? अरे या तो खाया जाएगा या चूसा जाएगा। व्यास जी बोले देखो दुनिया के जो फल है उसमें कुछ ना कुछ त्याग वस्तु होती है, या तो उसका छिलका फेंकना पड़ेगा या उसकी गुठली फेंकनी पड़ेगी, एक ना एक चीज फेंकनी पड़ेगी फल में से। पर मेरा फल ऐसा है, ना इसमें गुठली है ना इसमें छिलका है, इसमें तो रस ही रस भरा है। बस अपने कान के दोने संभालो और भर भर के पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अच्छा कितनी बार पिए? एक बार, 2 बार, 10 बार? बोले नहीं गिनो मत, मुहुरहो, बार 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 पियो। कब तक पियो? बोले जब तक पीते 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 खुद रस के स्वरूप ना हो जाओ और दूसरों को पिलाने ना लग जाओ, तब तक पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, मुँह रहो बार बार। अच्छा तो सब पी सकते हैं इस रस को? बोले नहीं, 2 लोगों का नाम लिया, अहो रसिका भुवि भावुका। पहले रसिक और दूसरे भावुक। रसिक कौन है? जिन्होंने पहले से इस रस को पिया है, उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कथा में कि आप आना, वो तो जहां सुन लेंगे कि फलानी जगह कथा हो रही पहुंच जाएंगे। क्यों? बोले वो रसिक है। और दूसरे हैं भावुक, जिन्होंने कभी कथा नहीं सुनी पर हृदय में भाव है कि हम भी तो कथा सुनते कैसी होती है, वो भी आकर बैठेगा। तो अहो रसिका भुवि भावुका। भावुक और रसिक जनों के लिए कथा है। क्योंकि भैया ये कान क्यों दिए हैं? ये कान किस लिए दिए? बोले महाराज भगवान ने कान को सुनने की शक्ति कहां दी है? अंदर, कान के अंदर है। ये बाहर का ढांचा क्यों बना के दिया है? देखा आपने कभी? इससे थोड़ी सुनाई देता है, सुनाई तो अंदर वाले व्यवस्था से देता है। फिर ये बाहर इतना मटेरियल क्यों खराब कर दिया ब्रह्मा जी ने? किसी बच्चे से पूछा कि बताओ ये क्यों बनाया? बोले ब्रह्मा जी बहुत इंटेलिजेंट है, उनको पता था बुढ़ापे में चश्मा लगेगा, और चश्मा लगेगा तो हैंडल कहां टांगेंगे, इसलिए ब्रह्मा जी ने पहले ही व्यवस्था दे दी करके। ऐसी बात नहीं है। बात ऐसी है कि अगर अच्छे से देखा जाए तो कानों के ऊपर का जो ये बना हुआ भाग है ना, ये दोने की तरह दिखता है, जैसे दोना होता है गहरा सा। मानो भगवान ने हमें 2-2 दोने दिए हैं कि भैया इन कान के दोनों को देख देख कर याद करते रहना, कि इन कान के दोनों में भर भर के हरि की कथा का रस पीते रहना, इसलिए कान मिले हैं। नहीं तो जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। फिर तो कोई मतलब के कान नहीं है, सर्प के बिल के समान है। तो बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया वेद व्यास जी ने, और मंगलाचरण के बाद